भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 9 एपिसोड 9। बस्ती में प्रवेश करते ही मांगू बाबा की भजन मंडली के लोग यत्र तत्र बिखरने लगे। जिसका भी घर नज़दीक आता वह अपनी गली में मुड़ जाता, बचे हुए लोग आगे बढ़ जाते। हारमोनियम बजाने वाले नारायण काका, ढोलक मास्टर, बड़ी बड़ी मूँछों वाले मदन राव, मंजीरे बजाने वाला रघुनाथ और मांगू बाबा के सुर में सुर मिलाकर गाने वाला नानू राम, एक एक करके सब अपने अपने घरों को चले गए। अब मांगू बाबा के साथ सोम अकेला रह गया। एक तिराहे पर आकर वे ठहर गए। गली में नीम के पेड़ के नीचे खड़े एक घर की ओर इशारा करके मांगू बाबा बोले, सोम, वह रही मेरी कुटिया, क्या तेरा घर और आगे है? हाँ मांगू बाबा, थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा मुझे। तुझे डर तो नहीं लगेगा बेटा? क्या मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूं? नहीं नहीं मांगू बाबा, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है सोम बेटा, तू जा, परंतु अगले इतवार को माता के मंदिर पर आना मत भूलना। बहुत अच्छा गला है तेरा। माता के दरबार में भजन गाने आता रहा तो एक दिन तू बहुत बड़ा गायक बन जाएगा। मांगू बाबा के इन शब्दों को सुनकर सोम के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उत्सुक होकर वह बोल पड़ा, मैं जरूर आऊँगा मांगू बाबा। अब हर इतवार को मैं माता के मंदिर में भजन गाने अवश्य आऊँगा। मांगू बाबा के चरण स्पर्श करके सोम ने उससे विदा ली। गलियारे में वह अपने घर की ओर चल पड़ा। एक स्थान पर खड़े होकर मांगू बाबा दूर जाते हुए सोम को देखते रहे। उनकी बूढ़ी और अनुभवी आंखों में इस दुबले पतले लड़के के अंदर छिपी हुई प्रतिभा तैरने लगी। जब सोम उनकी नज़रों से ओझल हो गया तब मांगू बाबा लकड़ी के सहारे अपने घर की ओर चल पड़े। घर में पहुंचकर सोम ने देखा भीलर माँ चूल्हा जलाकर रोटियां बना रही थी। वह चूल्हे के आगे आकर बैठ गया और आग में हाथ तापने लगा। माँ, लगता है तुम भी अभी आई हो जंगल से? हाँ बेटा, मैं भी अभी आई हूँ जंगल से। लकड़ियाँ बेचने के लिए आज मुझे बहुत भटकना पड़ा। वह तो भला हो मावड़दा के दयाल सेठ का, जिसने दया करके मेरी मोरी खरीद ली, नहीं तो पता नहीं कितनी देर और भटकना पड़ता। 2 पैसे हाथ में आ गए हैं, तेरे काम आ जाएंगे। कल तुझे चित्तौड़ जाना है ना बेटा? यह सुनकर सोम रोटी बनाती हुई दुबली पतली भीलड़ माँ को अपलक देखने लगा। वह सोचने लगा कितनी कठोर जीवन जी रही है भीलड़ माँ। वह उसका सगा बेटा नहीं है, फिर भी कितनी चिंता है उसे उसकी। हाड़ तोड़ मेहनत करके वह रुपये कमाती और उसे पढ़ाती है। सोम इसी तरह के विचारों में डूबने लगा। तभी भीलड़ माँ की स्नेह भरी पुकार उसके कानों में आकर टकराई। सोम, रोटी खा ले बेटा, दिन भर का भूखा है तू। जोगड़िया माता के मंदिर पर आज दिन भर प्रसाद खाइए माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या मांगू बाबा ने तुझे भजन गाना सिखाया है बेटा? मांगू बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं माँ, आज उन्होंने मुझे भजन गाने का बहुत गूढ़ बातें बताई हैं। उन्होंने अगले रविवार को भी मुझे मंदिर पर भजन गाने बुलाया है माँ। माता के मंदिर पर भजन गाना तुझे कैसा लगा बेटा? जोगणिया माता के मंदिर पर भजन गाने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है माँ, मन को गहरा सुकून मिलता है। माँ जोगणिया के द्वार पर दूर दूर से दुखियारे लोग आते हैं। माता सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करती है। मेरा मन करता है माँ कि मैं हमेशा माता के मंदिर में पड़ा रहूं और देवी की आरती गाता रहूं। अब मैं हर रविवार को मंदिर पर माता के भजन गाने अवश्य आऊँगा माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सोम, इस बहाने मेरा भी तुझसे मिलना हो जाएगा, फिर मुझे भी तेरी चिंता नहीं रहेगी बेटा। इसी तरह दोनों माँ बेटे बातें करते रहे। रोटियां बन गई तो भीलन माँ ने 2 परातों में खाना परोस दिया। बातों के साथ साथ वे रोटियां भी खाने लगे। खाने पीने से निपटते ही भीलन माँ ने खाटें बिछा दी। खाटों पर लेटकर दोनों माँ बेटे फिर बातें करने लगे। दिन भर की थकी हारी भीलन माँ को खाट पर पड़ते ही नींद आ गई, परंतु सोम को देर तक नींद नहीं आई। खाट पर पड़ा हुआ चिमनी की मध्यम रोशनी में अपने घर द्वार का अवलोकन करने लगा। टांट पर रखे हुए डब्बे, परेंडी पर रखा हुआ मिट्टी का घड़ा, अलगनी पर टंगे हुए खतले गोदड़ियाँ, खूटियों पर टंगे कुछ फटे पुराने कपड़े, मांडी पर पड़ा हुआ कबाड़ा, दीवार के सहारे खड़ी हुई मिट्टी की कोठी
और कोठी के द्वार पर लगा लकड़ी का छोटा सा फाटक, यही सब कुछ भीलड़ माँ के जीवन भर की पूंजी है, जिसे उसने बड़ी कठोर मेहनत से बनाया है। भगवान ने उसे इस दरिद्रता के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, न कोई रिश्तेदार न कोई अपना। भीलड़ माँ ने मुसीबत में उसकी मदद की है, उसके सिर पर हाथ रखा है, उसे माँ का प्यार दिया है। वह माँ के कर्तव्यों का पूरी तरह पालन कर रही है। उसे भी बेटे के कर्तव्यों का पालन करना है। पढ़ लिख कर उसे भी माँ की सेवा करनी है। नींद में सोई हुई भीलड़ माँ के प्रति सोम के हृदय में स्नेह उमड़ने लगा। पढ़ने लिखने का विचार आते ही सोम का मन उड़कर चित्तौड़ के कॉलेज में पहुंच गया। कक्षा में आगे की पंक्ति में लड़कियों के बीच में बैठी हुई श्रेया का चेहरा आंखों में उतरते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। श्रेया का मधुर स्वर उसके कानों में टकराने लगा। श्रेया की मधुर स्मृतियाँ मात्र से ही सोम रोमांचित हो उठा। एक विचार उसके मन में उठने लगा कि जिस दिन श्रेया उससे बात करेगी वह दिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। खाट पर पड़ा पड़ा वह श्रेया के नज़दीक पहुंचने का कोई रास्ता तलाशने लगा। कई बार उसने श्रेया से बात करने का प्रयास किया है, परंतु हर बार वह निष्फल ही रहा है। जब भी उससे बात करने के लिए वह उसके नज़दीक गया था, तब या तो उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई थी या फिर बीच में ही कोई टपक पड़ा था और उसका मनोरथ अधूरा ही रह गया था। लेकिन अब वह स्वयं को इतना कमज़ोर नहीं होने देगा। अब जब भी उसे मौका मिलेगा वह अवसर को हाथ से निकलने नहीं देगा और हिम्मत करके श्रेया से बात कर ही लेगा। एक बार श्रेया से उसकी बात हो जाएगी तो उसके मन का भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। श्रेया चित्तौड़गढ़ के ठाकुर माधव सिंह की इकलौती पुत्री है। ठाकुर माधव सिंह चित्तौड़गढ़ के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक है। वे पत्थरों के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। आसपास के क्षेत्रों में उनकी कई पत्थरों की खदानें व फैक्ट्रियां चल रही है, जिसमें हज़ारों मजदूर काम करते हैं। खदानों की चढ़ाई करने, पत्थर काटने व ढोने के लिए जेसीबी, क्रेनें, बुलडोजर, सावलों, ट्रक व डंपर आदि सैकड़ों मशीनों के वे मालिक हैं। उनका ये व्यवसाय दिन दुगना रात चौगुना फल फूल रहा है। श्रेया ठाकुर साहब की लाडली बेटी है, उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी तरफ वह एक गरीब फटेल हाल भीलड़ माँ का बेटा है, जो बड़ी कठिनता से उसे चित्तौड़गढ़ के कॉलेज में पढ़ा रही है। उसके तन के कपड़े और पैरों के जूते फटे पुराने होते हैं। एक तरफ गंगू तेली और दूसरी तरफ राजा भोज जैसी स्थिति नजर आती है। इस अवस्था में उसके लिए श्रेया के बारे में सोचना भी हास्यास्पद है। वह इस सच को अच्छी तरह समझता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो हमेशा उसे श्रेया की ओर आकृष्ट करता रहता है। श्रेया को एक नज़र देखकर ही उसके मन में प्रसन्नता भर आती है। किसी दिन वह कॉलेज नहीं आती है तो उसके अंदर उदासी छा जाती है। देर रात तक सोम इन्हीं विचारों में डूबा रहा। वह कैसे श्रेया के नज़दीक पहुंच सकता है और कैसे उससे बातचीत कर सकता है। बार बार यह बात उसके मन में उथल पुथल मचाती रही। तरह तरह के विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने लगे। सहसा एक बात उसके दिमाग में कौंध गई। श्रेया से एक बार बात करने का उसे एक सरल रास्ता नजर आ गया। क्षण मात्र में ही उसके मन की सारी उलझनें दूर हो गई। उसके हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्रेया का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों में तैरने लगा। आंखें मूंद कर वह सोने का प्रयास करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने आ घेरा। तो भाई और बहनों, ये था मेरा उपन्यास माँ जोगड़िया का भाग 9। इसी तरह अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही फिर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।